नमस्ते। आज का टॉपिक है वाइट रस्ट और वाइट ब्लिस्टर ऑफ मस्टार्ड्स। बेसिकली ये सभी आप इस डिजीज़ से अच्छी तरह से परिचित हो। इस डिजीज़ में क्या होता है कि आपकी जो लीफ सरफेस रहेगा, जो आपका प्लांट का लीफ सरफेस रहेगा, उस सरफेस के ऊपर क्या होते हैं, छोटे छोटे सोरस आपके डेवलप हो जाते हैं। अब ये सोरी होते हैं जिनको अपन जनरली, ये सोरी क्या होते हैं, एक्चुअली में कोनिडिया होते हैं, जो आपके प्लांट के कोनिडिया। जैसे आपका मान लो ये लीफ का सरफेस है, तो ये क्या करेंगे, लीफ की सरफेस के ऊपर आपके इस तरह से डेवलप हो जाएंगे, और ये वाला पार्ट जो रहेगा उस पर्टिकुलर आपके पैथोजन से फिलअप हो जाएगा पहले, और ये फिलअप होकर धीरे धीरे बाद में क्या होगा, ये वाला जो पर्टिकुलर ये वाला जो सरफेस है ये आपका फूट जाएगा। फूटने से क्या होगा, ये कोनिडिया आपके रिलीज हो जाएंगे। तो ये इसकी वजह से इसको क्या कहा, इस पर्टिकुलर डिजीज़ को क्या कहा जाता है आपका, या तो बोलता है इसको रेड कर लेते हैं, या तो इसको बोला जाता है वाइट रस्ट डिजीज़, या फिर क्या बोला जाता है वाइट ब्लिस्टर। आपके क्या होते हैं, जब ये पाउडर से रिलीज हो जाता है तो ये किस तरह का कलर होता है, आपका वाइट कलर का होता है। तो इसको क्या कहा जाता है, वाइट ब्लिस्टर्स भी कहा जाता है। अब वापस से आते हैं इसी डिजीज़ के ऊपर। इसमें क्या होते हैं, पत्तियों की निचली सतह पर, अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि निचली जनरली ये क्या होता है, आपकी ये जो मान लो प्लांट की है, तो ये लोअर सरफेस के ऊपर इस तरह से आपके क्या कर रहेंगे, आपकी ये सरफेस को क्या रहे अब नॉर्मल बनाएंगे। बट जनरली ज़रूरी नहीं कि सिर्फ लोअर सरफेस पे, जनरली क्या रहते हैं, जनरली लोअर सरफेस पे चमकीले सफ़ेद या क्रीम पीत रंग के कुछ उभरे हुए ब्लिस्टर्स लाइक स्पॉट गोलाकार अनियमित आकार के होते हैं। इन्हीं स्पॉट को सोरी कहते हैं। तो अब फिक्स नहीं है कि ये जनरली, पर जब ज़्यादा डिजीज़ बहुत ज़्यादा फैल जाएगा तब क्या रहेगा, ये प्लांट की अपर सरफेस पे मिलेंगे। बट जनरली क्या होते हैं, ये लोअर सरफेस के ऊपर आपके प्लांट्स के पाए जाते हैं। स्पॉटों के फटने पर पत्ती की सतह पर एक सफ़ेद चूर्ण का समूह दिखाई, जिसके कारण इसे सफ़ेद कीट रोग कहा जाता है। अब इसके अंदर होता क्या है, एक्चुअली के अंदर इसके जो सिम्टम्स हैं, ये सिम्टम्स इसके कुछ बेसिक तरुण तनु एवं पुष्पक्रम पर इस रोग का सिस्टमिक इन्फेक्शन होता है। इन्फेक्शन आप ध्यान रखना, जैसे मान लो आपका ये सिंपल आपका प्लांट है, ये आपका प्लांट है, आपके प्लांट के इंटरनल्स ये पूरे स्ट्रक्चर के अंदर से फैल जाए, तब ऐसे इन्फेक्शन को क्या कहा जाता है, सिस्टेमिक कहा जाता है। मीन्स कि आपको उसमें आप बाहर से कुछ भी स्प्रे करेंगे तो आप बचाव नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर पूरे अच्छे से फैल चुका है। उत्तकों की अभिवृद्धि एवं हाइपरप्लेसिया के कारण पुष्प अंगों का विरूपण हो जाता है तथा ये फूल कर मोटे हो जाते हैं। जनरली मान लो आपका ये इन्फ्लोरेसेंस है, ये आपका फ्लोर है, ये सेपल पेटल, ये फिर आपके स्टेमन। तो अब क्या होगा, ये अलग अलग आपके जो आपके ये मल्टी कलर्ड होते हैं ये वाले, बट क्या रहेंगे, इसकी वजह से ये हाइपरट्रोपी और हाइपरप्लेसिया, इनकी वजह से क्या रहेंगे, ये अबनॉर्मल ग्रोथ कर लेंगे, और ये बहुत ज़्यादा प्लांट आपका जो होगा प्रोफोसली आपको लगेगा कि जैसे ना जनरली फ्लोर क्या मल्टी कलर, पर ये क्या रहे सब ग्रीन कलर के हो जाएंगे, और ये इसकी जो प्लांट की जो एक्चुअल में शेप है उसको क्या टोटली डिस्टोर्ट कर देंगे। पुष्पक्रम का अक्ष व पुष्परंत मोटे हो जाते हैं, पुष्प फूले हुए मासल बैंगनी कलर के, इस वजह से क्या हो डिस्टोर्शन हो जाता है। दल बाह्य दल के समान और पुंकेश्वर की पत्ती के समान जायंग इत्यादि विकृत हो जाते हैं, पुष्पक्रम विकृत हो जाता है। मतलब अल्टीमेटली क्या होता है, ये आपके पूरे के पूरे इन्फ्लोरेसेंस को क्या कर देगा, डिस्टोर्ट कर देगा। डिस्टोर्शन की वजह से क्या होगा, वो आपको लगेगा ही नहीं ये इन्फ्लोरेसेंस है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक्चुअली ये होता किस पर है, ये जनरली ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस मस्टर्ड पे होता है। इसके अलावा ये रेडिश पे भी होगा, आपका रेडिश पे भी मिलता है, आपको क्या कैबेज पर भी मिलता है, प्लस है आपके क्या है टर्निप पर भी मिलता है, जो आपकी ब्रासिकेसी फैमिली से रिलेटेड है, इन पे भी ये क्या आपका पाया जाता है। होता किस वजह से है, या आपका एल्बुगो कैंडिडा या सिस्टोपस कैंडिडस की वजह से होता है, या तो एल्बुगो कैंडिडा या फिर किस वजह से होता है, सिस्टोपस। ये क्या है, कोजल ऑर्गेनिज्म है, और होगा किस पे, आपके मस्टर्ड, रेडिस, कैबेज और टर्निप, इन सब पे होगा। अब इसको कंट्रोल कैसे किया जाए, जो सबसे आपका सबसे बेस्ट जो सॉल्यूशन तो ये है कि अगर आप फील्ड में, आपके मान लो ये आपका फील्ड है, और फील्ड में क्या है, ये आपके प्लांट्स हैं, ये आपके प्लांट्स हैं, तो और इन पे क्या है आपका, ये कुछ प्लांट आपके इन्फेक्टेड हैं। तो सबसे बेस्ट तरीका तो ये है
कि जो आपके इन्फेक्टेड प्लांट्स हैं आप उनको ही रिमूव कर दो। सबसे बेस्ट जो सिंपल मैकेनिज्म है कि आपके रोगी पौधों का, बट ये क्या है आपके इनिशियल स्टेज में तो आपका बहुत ईजिली हो सकता है। आप उस पर्टिकुलर जो जैसे मान लो आप अभी अपने ड्रॉ किया था, ये आपके ये प्लांट्स हैं फील्ड के अंदर, ये आपके प्लांट्स हैं फील्ड के अंदर, और उसमें से कुछ प्लांट्स आपके क्या हैं, ये इन्फेक्टेड प्लांट हैं। तो आपके इनिशियल स्टेज में तो क्या कर सकते हो, इन्फेक्टेड प्लांट्स को आप क्या कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो इनिशियल स्टेज में। तो बट लेटर ऑन जब आपके चारों तरफ आपके कोनिडिया फैल जाएंगे तब आपको क्या, इस रिमूव से कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो फिर आपका क्या है सेकंड, ये भी बहुत बेटर कि आपका क्रॉप रोटेशन, आपके क्या 2 या 3 वर्षों का फसल चक्र मीन्स आपके क्या क्रॉप रोटेशन आपको अपनाना चाहिए। क्रॉप रोटेशन अपनाने से क्या होगा कि जनरली जो इस डिजीज़ का जो सबसे कोजल ऑर्गेनिज्म इनिशियल फैक्टर आता है वो होता है ऊस्पोर, आपके ऊस्पोर है। ऊस्पोर आपको कहाँ से मिलेगा, आपको सॉइल सरफेस से मिलेगा, जिस पे आपका क्या है इन्फेक्शन पिछले साल हुआ था, या पिछले जब आपके प्लांट में आपने इसको सर्दियों में बोया होगा तब आप कह रहे हैं ये ऊस्पोर आपके सॉइल सरफेस के अंदर पड़े रहते हैं, और इन्फेक्टेड पार्ट्स के अंदर ये ऊस्पोर आपके अवेलेबल रहते हैं। जैसे आपका प्लांट ग्रो होगा तो ये ऊस्पोर क्या करेंगे, आपके नए प्लांट को इन्फेक्ट कर देंगे, वो भी सिस्टमिक मैनर के अंदर। सिस्टमिक मैनर के अंदर इन्फेक्शन होगा तो आप उस इन्फेक्शन को आप कभी भी रोक नहीं पाओगे। तो आपका क्या है इनिशियली जो इन्फेक्शन होता है वो स्पोर, तो आपका बेहतर है कि 2 या 3 वर्ष का फसल चक्र अपनाना चाहिए, आपको क्रॉप रोटेशन आपको करना चाहिए। थर्ड एंड जो आपका जनरल जो केमिकल मेथड है वो क्या है कि आपको क्या करना चाहिए, 0.8% आपका क्या बोर्डेक्स मिक्सचर आपको इससे बचा सकता है। बोर्डेक्स मिक्सचर का स्प्रे आपको इससे आपको बचाया जा सकता है। जो आप है ना क्या कर सकते हैं, अलग अलग आपको उसके कंपोजिशन आते हैं, 4-4-50 वाला कंपोजिशन आप लेके इस पर स्प्रे करके आप उसको बचा सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो आपका एल्बुगो कैंडिडा है ये ओब्लिगेट पैरासाइट है, ओब्लिगेट पैरासाइट है, मीन्स आपका जिस पर्टिकुलर प्लांट पे रहेगा उसी पे ही अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करेगा। नेक्स्ट आता है जो कि क्या है आपके इस पर्टिकुलर प्लांट का साइकिल कैसे ऑपरेट होगा। अब जैसे अपन ने बताया कि एग और ऊस फिर प्राइमरी जो इन्फेक्शन है उसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, ऊस फोर रेस्पॉन्सिबल है, जो फर्टिलाइज करके आपके क्या बनाएंगे, आपके ऊस फोर आपका इनिशियल जो किसी भी प्लांट के ऊपर जर्मिनेट होंगे, जर्मिनेट क्या बनाएंगे, आपके जूस फोर का फॉर्मेशन, जूस फोर फॉर्मेशन करके आपका एल्बुगो बनाएंगे, और ये फिर आपके मेल एंड फीमेल ऑर्गन करके वापस पूरी प्लांट बॉडी बना देंगे। ये तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, जो आपकी इसकी जर्मिनेशन कोनिडिया और स्पोरेंजिया बनेंगे, और वो क्या करेंगे, जूस स्पोरेंजिया और जूस स्पोर का फॉर्मेशन करेंगे, और वो जर्मिनेट होकर वापस से नहीं। तो आपका प्राइमरी इन्फेक्शन तो होगा किसकी वजह से, प्राइमरी इन्फेक्शन तो किस वजह से, ऊस स्पोर की वजह से होगा, और जो सेकेंडरी इन्फेक्शन होगा वो किसकी वजह से होगा, सेकेंडरी इन्फेक्शन के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, आपका कोनिडिया रेस्पॉन्सिबल। मतलब जो आपका मान लो ये आपका फील्ड है, तो फील्ड के अंदर आपके कुछ जो मान लो आपको लीव्स पड़ी हैं, ये आपकी पुरानी इन्फेक्टेड लीव्स पड़ी हैं, तो इन्फेक्टेड लीव्स के ऊपर आपका क्या मिलेगा, ये आपका ऊस्पोर की फॉर्म में मिलेगा। ये जो रेड वाला पार्ट है ये क्या है, ऊस्पोर है। तो ऊस्पोर क्या करेगा, ये आपका प्राइमरी इन्फेक्शन का ये फैलाने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होगा, ऊस्पोर रेस्पॉन्सिबल होगा। और ऊस्पोर जब जर्मिनेट होगा, जर्मिनेट होकर वापस से क्या एल्बुगो बनाएगा, और उस पर फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके वापस से ऊस्पोर का फॉर्मेशन होगा। बट जैसे ही आपका इसके ऊपर आपका प्लांट ग्रो होगा तो आपकी जो प्लांट्स की लीव्स होगी, इनिशियली उसकी लीव्स की लोअर सरफेस पे क्या बनेंगे, आपके कोनिडिया फॉर्मेशन होंगे, आपके कोनिडिया फॉर्मेशन होगा। और जब ये कोनिडिया आपका ब्लिस्टर हो जाएगा, मतलब फूट जाएगा वो, तो फूटने के बाद में क्या है, ये कोनिडिया रिलीज होंगे, और जो आपके दूसरे प्लांट्स जो होंगे, आपके नॉन इन्फेक्टेड प्लांट्स होंगे, उन प्लांट को जाके क्या करेगा, इन्फेक्शन करेगा। तो ये सिंपल सा मैकेनिज्म था जिससे ये इन्फेक्ट करता है। जनरली क्या है, ये ब्रेसिकेसी फैमिली के मेंबर्स पे इन्फेक्शन करता है, और ये क्या है किसकी वजह से होता है, एल्बुगो कैंडिडा या सिस्टोपस कैंडिडस की वजह से होता है। प्राइमरी इन्फेक्शन किसकी वजह से, उस स्पोर की वजह से होगा, और सेकेंडरी इन्फेक्शन किसकी वजह से होगा, कोनिडिया की वजह से होगा। तो आज की क्लास से रिलेटेड ये था आपका पहली डिजीज साइकिल, जिसमें अपने वाइट रस्ट या फिर वाइट ब्लिस्टर ऑफ मस्टर्ड पढ़ा। इससे रिलेटेड कोई भी कमेंट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये बेसिक सा मैकेनिज्म है जिससे क्या होता है, ये स्प्रे डाउन करता है। और जो मेन जो आपका रहेगा कि एक बार फील्ड में आने के बाद इनिशियल स्टेज में तो आप प्लांट को, जो इन्फेक्टेड प्लांट उसको हटा के आप रिमूव कर सकते हो, बट लेटर ऑन आपको क्या रहेगा,
पूरे प्लांट में आपको केमिकल स्प्रे, बोर्डेक्स मिक्स का स्प्रे के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाता है। ओके, इससे रिलेटेड कोई भी कमेंट या कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।